अगर तुम सच जानना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें दिलशाह के गांव जाना होगा। वहां तुम्हें हर चीज साफ साफ पता चलेगी। या अल्लाह सच के इस रास्ते में मेरी मदद करना कि सबके सामने बाबा को बेकसूर साबित कर सकूं। क्या मसला है भाई? रास्ता क्यों रोक रखा है? क्या तुम चोर हो? रिलैक्स हो जा मेरे भाई, चोर नहीं हूं मैं, अपनी बीवी को लेने आया हूं। अब तुम खुद नीचे उतरोगी या तुम्हें उठा कर ले जाऊं? चोर से बढ़कर हो तुम, गुंडे हो तुम, क्योंकि कोई शरीफ आदमी तो बस के आगे अपनी गाड़ी रोककर एक औरत को उतारेगा नहीं ना। ये चोर कैसे हो सकता है? शक्ल से तो नहीं लगता, कितना प्यारा है। हाँ, लड़की भी प्यारी है, ये दोनों प्यार करते होंगे। ऐसा प्यार हर किसी के नसीब में नहीं लिखा होता। अब हम तुम लोगों का इंतजार करते रहेंगे क्या? अगर वो तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती तो जबरदस्ती करोगे क्या? तुम्हारी सोच से ज्यादा जिद्दी लड़की है ये मेरे भाई। अभी तुमने इसकी आंखों में नहीं देखा कि कितना गुस्सा है। जल जाते वरना, यकीन करो। चलो चलो चलें रेहान। चलो भाई जल्दी करो, सब लोग परेशान हैं। जल्दी करो वरना अभी पुलिस को बुला लूंगा और वो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। हम जा रहे हैं। मैं नहीं आऊंगी। या अल्लाह, हम जा रहे हैं। कहा ना नहीं। किसी दिन तुम्हारी जिद की वजह से यकीनन कोई मुसीबत में आ जाएगा रेहान। आखिर तुम हमेशा यही क्यों चाहती हो कि हर कोई तुम्हारी बात को तस्लीम करे? हाँ, मैं लोगों की बातों में नहीं आती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जो रास्ता सही है उसी को चुनूं। तुम्हारी तरह आसान रास्ता नहीं चुनती। झूठी कहानियों का सहारा लेकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हूँ मैं। तो तुम्हें लगता है कि जो नोट तुम्हें दिया गया उसमें सब कुछ सच लिखा है ना? ऐसे ही है ना? मेरी माँ किसी गांव से नहीं थी रेहान, उनका ताल्लुक मिदियात से था। क्या मतलब है? मिदियात शहर की बात कर रहा हूं मैं, जानती हो तुम। किसी ने तुम्हें धोखा दिया और तुम बगैर सोचे चल पड़ी। ऐसा कैसे कर लेती हो रेहान? तुम पहले भी एक दफा किडनैप हो चुकी हो। किसी अनजान शख्स के नोट देने की वजह से तुम कैसे आंखें बंद करके निकल सकती हो बाहर? तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम मेरी कॉल रिसीव कर लेते। अगर तुम कॉल रिसीव कर लेते तो मैं अकेली नहीं आती। तुम्हें लगता है उन नोट्स का मुझे मिलना महज इत्तेफाक है? कोई जानता है कि मैं सच के पीछे हूं और वो जो कोई भी है मेरी मदद करना चाहता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? नहीं समझ रही तुम, या समझना चाहती नहीं हो शायद। ठीक है, हम जा रहे हैं घर। चलो जल्दी करो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। रेहान, खुदा के वास्ते इस पागलपन को खत्म कर दो। ये धोखा है, बस धोखा है। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं कह रहा हूं तुमसे, मेरी बात का यकीन करो। क्यों नहीं करती हो तुम यकीन? इतनी जिद्दी क्यों हो तुम रेहान? पॉसिबल है कि कोई ऐसा गांव हो, पॉसिबल है कि कोई हेल्प करना चाहता हो। हर्षी क्या है अगर हम जाकर देख लेते हैं? रेहान, मैं ये सब कुछ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम घर जा रहे हैं, चलो। मैं वापस नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ कि मैं माजी की सच्चाइयां सामने लाना चाहती हूँ, मगर उस माजी की वजह से मेरा आज तकलीफ में है और इस तकलीफ से निकलने के लिए मैं आज वहां पर जाऊंगी। शायद कोई मेरी मदद कर सके। और अगर ये नोट्स फेक भी हैं तो भी मैं अपनी आंखों से जाकर देखना चाहती हूँ। तुम सच का सामना नहीं करना चाहते तो मत आओ। ये तुम मुझसे कह रही हो? हाँ, वो रेहान जो सच के लिए तड़प रही थी लेकिन मास्टर जिब्रान की बात सुनने के बाद भी उन पर यकीन करने को राजी नहीं है। वो रेहान जिसे मैं झूठा लगता हूं, लेकिन अपने बाबा की एक बात के आगे उसे पूरी की पूरी दुनिया झूठी लगती है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसके बाबा झूठे हो ही नहीं सकते। ठीक है, फिर चलते हैं। और जब तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी माँ का वो गांव है ही नहीं, तो फिर क्या कहोगी तुम? क्या उसे भी मानने से इंकार कर दोगी? अगर तुम यही करती रही तो हमारे सामने सच अगर आ भी गया तो उस पर कैसे यकीन कर सकेंगे हम? मुझे बताओ, क्या ये मुमकिन है? इस तरह तो सच की तलाश मुमकिन ही नहीं हो सकती। अगर तुम्हें भरोसा ही नहीं कि जो तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा है वो सच है भी या नहीं, तो कैसे होगा ये सब कुछ? जरूरी नहीं कि हमें लगता हो कि ये सच है तो वही सच हो। हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए बर्दाश्त करने की। आखिर तुम्हारी नजर में सच है क्या? बताओ मुझे रेहान, क्या सुनना चाहती हो तुम? आखिर मैं जानती हूँ उस आदमी ने जो हमसे कहा वो सच नहीं था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि शायद उस गांव में कोई सच कहे। फिर वही गांव की बात। क्या करूं इस लड़की का? यकीन करो पागल हो जाऊंगा मैं। मेरी माँ का कोई गांव नहीं था, कोई गांव नहीं था। ये बात तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारी दादी जान ने तुम्हें यही बताया है। रेहान देखो, मेरी दादी जान ने यकीनन कुछ गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक और बुरी औरत मेरी दादी ही है। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो तुम रेहान। मैं तो सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन तुम ही नहीं समझ रहे। ठीक है, मैं मानती हूँ उन्होंने तुम्हें पाला,
तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में वो तुम्हारे साथ खड़ी रही, मगर ये सब सिर्फ इसलिए किया उन्होंने ताकि तुम्हारी नजर में सिर्फ वही सच्ची रहे। इसलिए आज तुम उन्हीं बातों पर यकीन करते हो जिन पर वो चाहती हैं कि तुम यकीन करो। मगर अब कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में भी शक है। कबूल करो ये बात, इसीलिए आज तुम यहां खड़े हो। मैं यहां इस वजह से नहीं हूं, तुम्हारी वजह से हूं यहां। कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए, मैं बस इस वजह से यहां पर हूं। खोने से डरता हूं रेहान, मैं एक दफा फिर तुम्हें खोने से डरता हूं रेहान, पर तुम नहीं समझती। मैं अपनी जिंदगी की हर चीज को गंवा सकता हूं और जो कुछ भी मुझसे छिन जाए बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लो, हम गांव में पहुंच गए। अब खुश हो तुम? खुश हूं मैं। चलो। कहां चलना है? मीरान, यहां खड़े खड़े तो कोई आकर बताएगा नहीं, हमें अंदर जाकर लोगों से पूछना होगा, शायद कोई कुछ जानता हो। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। हम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इस गांव के कुछ पुराने लोगों के बारे में, अगर आप बता सकें तो। जी जी बताएं आप, हो सकता है हम जानते हो। कौन है आप लोग? हम दोनों यहाँ से नहीं हैं। हम दरअसल रागिब और शुक्रान के बारे में पूछ रहे हैं, जिनकी एक बेटी थी दिलशा। शायद आप जानते हो, मैं उनकी बहू हूं और ये उनका बेटा है। बेटा, क्या तुम मेहरान हो? क्या आप मेरे बारे में जानते हैं?